मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है जी, हमारे पास मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम है, दे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। वन इज फ्री स्टेट, एग्जांपल गोल्ड एंड प्लेटिनियम, पीटी स्टैंड्स फॉर प्लेटिनियम। एंड सम मेटल्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म्स। कंबाइंड फॉर्म मतलब या तो वो मेटल सल्फर से या ऑक्सीजन से कंबाइन करके दे विल बी अवेलेबल इन सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी एंड कॉपर। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ, ये कौन सा मेथड है, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन? रोस्टिंग, ठीक है। सो कॉपर सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ कॉपर। नाउ ऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड को रिएक्ट करवाया, कॉपर विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड। ये आपका एक्सट्रैक्शन हो गया कॉपर का। दिस कॉपर इज नॉट प्योर, इसके बाद इसकी रिफाइनिंग करेंगे, देन यू विल गेट प्योर कॉपर। क्लियर यहां तक? इक्वेशन हम बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज ऑल्सो नोन एज सिनेबर। तो एग्जाम में कई बार सिनेबार लिख कर आता है क्वेश्चन में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दैट इज मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड ऑक्सीजन। अब मुझे ये बताओ, मर्क्यूरिक सल्फाइड में मर्क्यूरी का वैलेंसी क्या होगा? Mgs लिखा है, कैसे पता चला हमें? क्योंकि सल्फर की टू होती है और यहाँ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स वो टू टू कैंसिल हो रहा है। सो मर्क्यूरी का वैलेंसी इज +2, yes, 2. So mercuric sulfide again with oxygen and heat, it will give you mercuric oxide and sulfur dioxide gas will be liberated. अब ये जो mercuric oxide है इसको फिर हीट करेंगे, oxygen will be removed with help of sulfur and mercury will be extracted. यहां तक क्लियर है? मर्क्यूरी एंड कॉपर मोस्टली सेम थे, दोनों के केस में आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है मर्क्यूरी एंड सल्फ्यूरिक सल्फाइड्स को। उसके बाद बेटा जी टॉपिक आता है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब आपने जितने भी मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, वी नीड टू रिफाइन देम, वी नीड टू प्योरिफाई देम। क्या हुआ है? चलो, now refining of metal is the metal produced by various reduction processes described above are not pure. अब आपने जितने भी metals extract किए हैं, they are not pure, so we need to purify them. Why they are not pure? Because they contain certain impurities, and when you remove these impurities you will get pure metals. Again, ये impurities को remove करने के लिए we need chemical processes. ठीक है, तो द मोस्टली यूज्ड रिफाइनिंग मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एंड देन यू विल गेट दी प्योर मेटल। तो अब हम कर रहे हैं कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये डायग्राम थोड़ा आराम से देखिए, ध्यान से। आपको एक बीकर दिख रहा है, उसमें कुछ लिक्विड है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, वन इज नेगेटिवली चार्ज, कनेक्टेड टू अ बैटरी। सिंपल सा डायग्राम है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जब आप इसको अपने नोट्स में, अपने टेस्ट में बनाएंगे तो क्लियर डायग्राम बनाइए, ठीक है। नाउ आपके पास जो दो कैथोड एंड एनोड हैं, उसमें से वन कैथोड इज प्योर कॉपर। ठीक है, जो कैथोड है वो प्योर कॉपर है। आपने जो सोल्यूशन लिया है वो भी कॉपर का लेना है। जिस भी मेटल को आप रिफाइन करेंगे, आप उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, acidified copper sulfate solution. This is called electrolyte. This is a solution which break into ions when electricity is passed through it. सो कॉपर लिया प्योर, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला। ये जो टैंक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा। बैटरी इज देयर फॉर करंट एंड द एनोड कंटेन्स इम्प्योर कॉपर। तो बेसिकली आपके पास क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज प्योर, वन इज इम्प्योर, और एक पूरा सोल्यूशन है जिसमें एसिड और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो अब जब आप इस पे इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे, व्हेन यू विल पास करंट, व्हाट विल हैपन, वो जो इम्प्योर कॉपर का एनोड है उसमें से कॉपर आयंस विल गो टू कैथोड, एंड जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगी, और हम उन इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, एनोड मड।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनोड मड। ठीक है, यू कैन गेट दिस डायग्राम ऑल्सो इन योर एग्जाम्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोलाइट। ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये आपको कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट के आयंस दे रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कॉपर के आयंस फ्रॉम एनोड कैथोड जा रहे हैं, सोल्यूशन में से कॉपर यहां जा रहा है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, सो जो इम्प्योर एनोड है वहां से कॉपर आयंस आर मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टू द प्योर कॉपर। अब जब ये कॉपर के आयन एनोड से कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड का मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, बिकॉज कॉपर उस पर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, so this is electrolysis of copper. Now insoluble impurities settle down at the bottom of the anode